आज की वीडियो में हम करेंगे हिंदी भाषा का अर्थ, उसकी प्रकृति और उसके महत्व। इस वीडियो को आप हिंदी मास्टर कैडर में, रीड के एग्ज़ाम में और केवीएस वाले देख सकते हैं। आज क्या है हमारे पास हिंदी भाषा शब्द का अर्थ। सबसे पहले जो भाषा शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द भाष धातु से उत्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तवाणी। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यक्तवाणी। कौन से शब्द से आया है? संस्कृत भाषा के शब्द भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है? व्यक्तवाणी। भाषा वह है साधन है अथवा माध्यम होती है जिसके द्वारा विचारों को व्यक्त या प्रकट किया जाता है, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा कौन से शब्द से आई है? भाष धातु से आई है। किस भाषा के शब्द से आई है? संस्कृत भाषा के शब्द से आई है। उसके अलावा भाषा साध्य न होकर क्या है हमारे पास? साधन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाषा किस धातु से आई है? भाष धातु से आई है। उसके अलावा भाषा साध्य न होकर क्या है? साधन है। साधन किस चीज़ का है? जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। स्वीट के अनुसार स्वीट क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हमसे पूछ लेते हैं कि ये विचार किस विद्वान का है, तो हम कहेंगे स्वीट का है। उसके अलावा भाषा शिक्षण का उद्देश्य ग्रहण एवं अभिव्यक्ति क्या है? पहले बात करते हैं शिक्षण की। शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने में सहायता करना। सीखने में सहायता करना। ब्रिटेन के अनुसार क्या है? शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन, प्रोत्साहन है। रायबर्न के अनुसार क्या है हमारे पास? रायबर्न ने शिक्षण के 3 बिंदु बताए हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। अर्थात कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अंतरक्रिया को भी शिक्षण कहा जाता है। ये हमारे पास किसने दी है? रायबर्न ने दी है। उससे पहले जो हमने डेफिनेशन की थी वो किसकी थी? स्वीट की थी। उसके अलावा हमारे पास आता है भाषा जन्मजात एवं वंशा अनुगत संपत्ति न होकर एक अर्जित संपत्ति होती है, जिसे हम अपने समाज से, अपने सबसे पहले परिवार से सीखते हैं, उसके बाद समाज से सीखते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा। हम मातृभाषा पता होगी कि कौन सी होती है, जो हम अपने परिवार में सीखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम समाज में जाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, उसके भाषा सीखते हैं। भाषा जन्मजात ना होकर क्या होती है हमारे पास? अर्जित संपत्ति होती है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 रूप होते हैं मुख्य। कौन कौन से होते हैं? एक मौखिक और दूसरा क्या होता है? लिखित होता है। मौखिक और लिखित। उसके अलावा भाषा की प्रकृति कौन सी है? भाषा की प्रकृति, भाषा एक भावनात्मक वस्तु है, समाजात्मक वस्तु है। बोल रही हूँ कि आप भाषा जन्मजात नहीं लेकर आते, आपको सीखना पड़ता है। सिर्फ नोम चॉम्स्की कहते हैं कि हमारे पास जन्मजात क्षमता होती है सीखने की। उसके अलावा भाषाओं की संरचना भिन्न भिन्न होती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, जो हमारे समाज से सीखते हैं। ये आप सब कमेंट में बताइए कि ये किसने कहा था कि भाषा अर्जित करना होता है, और ये भी बताइए कि भाषा अनुकरण करने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा। उसके अलावा भाषा सीखने की मनोविज्ञान। भाषा सीखने का मनोविज्ञान क्या होता है? सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण और अभ्यास। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे हमारी भाषा उतनी ही अच्छी होती जाएगी। जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक हमें मोटिवेशन, जिज्ञासा नहीं है किसी भी सीखने के लिए, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते। ये था हमारे पास भाषा सीखने का मनोविज्ञान। कौन कौन सा है? जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। उसके बाद आता है भाषा का महत्व। भाषा का महत्व क्या है? अभिव्यक्त का सबसे सरल माध्यम है। भाषा हमें अभिव्यक्ति करनी सिखाता है। अध्ययन का आधारशिला भाषा है। बच्चों के विकास का साधन है भाषा। विचारों का वाहक भाषा है। भावनात्मक एकता का स्रोत भाषा है। ये था हमारे पास भाषा की अर्थ, प्रकृति और महत्व। सबसे पहले हमने क्या किया कि भाषा शब्द किससे आया? संस्कृत भाषा के शब्द किससे आया? धातु से आया है। भाषा साध्य न होकर क्या है? साधन है हमारे पास। फिर स्वीट की डेफिनेशन की, फिर हमने बताया शिक्षण क्या होता है, फिर रॉयबर्ट के अनुसार बताया और बटन के अनुसार। फिर उसके बाद हमने बताया कि भाषा क्या जन्मजात नहीं होती है, उसे अर्जित करना पड़ता है। भाषा 2 रूप की होती है, एक मौखिक और लिखित। फिर भाषा की हमने प्रकृति की, भाषा की ये 6 प्रकृतियाँ हैं। उसके अलावा हमने किया भाषा का मनोविज्ञान। भाषा का मनोविज्ञान हमारे पास क्या कहता है?
भाषा का मनोविज्ञान क्या कहता है, हमसे सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके बाद अनुकरण करना है, उसके बाद अभ्यास, अभ्यास से हमारी चीज़ क्या होती है। ये बताओ कि भाषा का फिर आता है उसके बाद भाषा का महत्व। भाषा का महत्व उस सबसे पहले क्या था, अभिव्यक्ति का सबसे सरल माध्यम है, अध्ययन का आधारशील है, भाषा का विकास साधन है, विचारों का वाहक भाषा और भावनात्मक एकता का स्रोत भाषा है। आज के लिए इतने ही। अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जरूर मिल